तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या हिंदू और हिंदुत्व दोनों एक हैं, और क्या वाकई हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की जा सकती है, क्योंकि ये तुलना सलमान खुर्शीद ने की है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं, और हिंदुत्व जो है वो एक कट्टर स्वरूप है, फंडामेंटल, जिसको रेडिकल स्वरूप हम बोलते हैं, वैसा फंडामेंटलिस्ट स्वरूप है, रेडिकल स्वरूप है। ये बात राहुल गांधी ने कही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, मेरे साथ नुपुर शर्मा जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ आलोक शर्मा हैं, और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता। आलोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या हिंदुत्व इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ? क्या हिंदुत्व एक हिंदू इंसान के जीने का तरीका नहीं है? आपको क्या लगता है? आप बताइए, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे इन मामलों में। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ पढ़ी लिखी तो केवल भाजपा है, भाजपा के अलावा सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं। मैं भाजपा में नहीं हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि हिंदुत्व शब्द जो है, मैंने अभी भी कहा कि कहीं ना कहीं वो बहुब्रीहि समास है, और समास शब्द में जो है कहीं ना कहीं कट्टरता स्वयं आती है। और हिंदुत्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में भी कहीं शब्द नहीं है उनके। हिंदू है, और हिंदू जो है वो जीने का धर्म है कि किस तरह से आप हिंदू धर्म को जीते हैं, वो जीने की पद्धति है, हिंदुत्व नहीं है। इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। अभी आपने देखा किस तरह से तमाम तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है कि पाला है और किससे पाला पड़ा है। यही द्वंद्व है कि उनके अंदर कट्टरता है तो हमारे अंदर कट्टरता क्यों नहीं है। ये हिंदुत्व है जो संगीत रागी जी ने अभी बताया, बयान किया बड़े अच्छी तरह से कि वहाँ पर कट्टरता कहाँ कहाँ पर है। और हम अगर कट्टर नहीं हैं तो हम बहुत कमज़ोर हैं, और कट्टर नहीं हैं तो इसीलिए हमारे ऊपर पूरी तरह से, अब पता नहीं मोदी जी शासक कमज़ोर हैं या मजबूत हैं कि क्यों इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है जब जब चुनाव आता है। सजा याफ्ता लोगों को माला पहनाकर हिंदुत्व कैसे और हिंदुइज़्म कैसे रहता है वो हमें नहीं पता है। जूते पहनकर मंदिर में परिक्रमा करना और मंदिर की गरिमा को तोड़कर केदार बाबा के अंदर के गर्भगृह में भी कैमरों को ले जाकर और अपना प्रचार करना, ये हिंदुत्व है या हिंदू धर्म का जीने का तरीका है? ये तो यही लोग बता सकते हैं। मैंने अभी पिछले टीवी चैनल पर भी एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई आप अगर इतने ही हिंदू धर्म के पक्षधर बनते हैं तो क्या बेरोजगारी से हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है? क्या गरीबी से हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है? भुखमरी के इंडेक्स में हम नीचे आ रहे हैं तो क्या उससे हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है? हरिद्वार में एक BHEL है जो पंडित नेहरू जी के समय पर बनी, क्या उसके अंदर अगर 300 लोग बेरोजगार हो गए और उसमें से अगर 289 लोग हिंदू हैं तो क्या उसके आधार पर हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? हमें नहीं पता। लेकिन मानसिक द्वंद्व को पैदा किया जाए और आपस में लड़ाया जाए, ये हिंदुत्व है। और हिंदू जो वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है, वो भाईचारे की बात करता है, वो आपस में जोड़ने की बात करता है। और हिंदुत्व जो इन्होंने पैदा किया है, मैं तो आज देख रहा था कि शायद ठीक है, नुपुर जी बताइए, क्या हिंदुत्व का मतलब आपस में लोगों को लड़ाना है? मुझे कहीं मिला नहीं। दूसरी चीज मैं एक अंतिम कहना चाहता हूँ, अंतिम बात। दीपक जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नुपुर मेरी छोटी बहन है, इनसे केवल ये पूछना चाहता हूँ। जवाब ले लेते हैं आलोक जी, अभी वक्त है हमारे पास, पर्यावरण एक एक करके आप बात बोल लीजिएगा। नुपुर शर्मा जी जवाब दे देंगी। दिक्कत है नुपुर जी, क्या कट्टरता सिखाता है हिंदुत्व? प्रदूषण है, नहीं, जो धुआं है, क्या ये देख कर जा रहा है कि ये मुसलमान के नाक में जा रहा है या हिंदू के नाक में जा रहा है? कौन से के फेफड़ों में जा रहा है? जरा बता दीजिए, क्या वो धुआं जो है केवल मुसलमानों के नाक में जा रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी जानकारी नुपुर शर्मा जी जवाब। अनपढ़ गवार तो हम ही हैं जनाब, लेकिन आपको जरा मैं थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगी। 1995 सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट रमेश यशवंत राव प्रभु, जिसके बारे में आप ही के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद जी ने टच अपॉन भी किया है। बीजेपी करेगी अब। नहीं, मैं यही हिंदुत्व है। मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मैं किसी के यही सबको एजुकेट करेंगे, यही पढ़े लिखे हैं। दीपक जी मेरी बात पर इन्होंने मोहर लगाई, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका, क्योंकि अब मैंने इनकी चोरी पकड़ ली तो बीच में ये हस्तक्षेप अच्छा, सुन तो लीजिए उनकी बात को।
अगर ऐसी आपकी डिबेट चलेगी कि बार बार मेरे ऊपर लोग बोलते रहे क्योंकि मैं इनका चोर मतलब पकड़ने बीजेपी वाली जो हूं, है वो पांच तो फिर साफ है, देखिए, बाकी देखिए, सब देखिए, चोर देखिए, हैं। देखिए, देखिए, पूरा देखिए। देश चोर है, आज केवल बैठ अडानी के- और अंबानी जो है वो आज दोनों जो बैठ है के ईमानदार है देखिए बस, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हम दो और सॉरी हमारे दो दीपक की सरकार जी, है। कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए दीपक जी? डिबेट किसके ऊपर है? क्योंकि मैं इनका चोर पकड़ने वाली हूँ। इन्होंने अपनी बात में ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज के ऊपर कुछ कहा ही देखिए नहीं। मैंने पिन पॉइंटेड सवाल पूछे हैं 1995 कि रमेश क्या यशवंत क्या प्रभु, ये जो मैं धुआं आपका है जवाब दिल्ली दे के अंदर, सकती हूँ। देखिए एनसीआर दीपक के जी, ये अंदर, सही नहीं है कि जिसमें आप ये इनको कहा गया है कि आप रोकेंगे घर नहीं। में घुसे आप रहें, अच्छा आलोक क्या जी ये सुन हिंदुओं लीजिए के नाक प्लीज, में नहीं आलोक घुस रहा है? ये जी बता दीजिए आप मुझे इनको केवल। पूरी फ्रीडम दे रहे हैं मेरे ऊपर चिल्लाने की। अगर आप इस तरीके से डिबेट करना ठीक है। चाह रहे हैं तो मेरा कागज लेके यहाँ बैठा दीजिए। कमाल है दीपक जी, इनके सबसे बड़े विज्ञानी नेता आलोक जी राहुल बीच गांधी में जो नहीं, आज प्लीज आलोक जी सर्टिफिकेट प्लीज आज उनको जो अपने कंक्लूड करने दीजिए, सर्टिफिकेट आपके बीच बांट में रहे नहीं बोली हैं, वो। जो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हिंदुइज्म की परिभाषा क्या है और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से अपने आप को ऊपर उठाकर ये परिभाषित कर रहे हैं। सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं शशि थरूर, जिन्होंने ये कहा था कि अच्छा हिंदू कौन होता है? अच्छा हिंदू वो होता है जो कभी नहीं चाहेगा कि मस्जिद की जगह मंदिर आए। मस्जिद जब मंदिर के ऊपर बनी थी तब उनके मुंह से चू नहीं निकली। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया इस देश को, भारत देश को हिंदुओं से ज्यादा खतरा है, बैंड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन एलईटी से खतरा नहीं है। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं हिंदुओं को, जो राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, बकायदा एफिडेविट सर्वोच्च न्यायालय में फाइल करके राम सेतु मामले में, आज वो आई एम सॉरी टू से, आप हमें अनपढ़ गंवार मानते होंगे तो इस अनपढ़ नाचीज की बात सुन लीजिएगा कृपया करके आलोक जी। आप सर्टिफिकेट बांट रहे अच्छा हिंदू बुरा हिंदू की, जरा ये भी सुन लीजिएगा। सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश यशवंतराव प्रभु मामले के अंदर, दीपक जी, क्या किसी ने अच्छे और बुरे हिंदू के सर्टिफिकेट बांटे हैं क्या? सर्टिफिकेट बांटने का काम तो बीजेपी करती है भाई। नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुत्व कौन है, हिंदुत्व क्या है, ये हम जरूर बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदुत्व कौन प्रैक्टिस बीजेपी करेगी भाई, हिंदुइज्म की परिभाषा बीजेपी देगी और कोई नहीं देगा। हिंदुओं पर किसी का नैतिक अधिकार नहीं है कोई हिंदुइज्म के ऊपर बात करे बीजेपी के अलावा। सिर्फ बीजेपी का नहीं, बिल्कुल कोई हिंदू शब्द के ऊपर बात नहीं करेगा बीजेपी के अलावा, कॉपीराइट है इनका। जैसे आप डिस्टर्ब करना अलाउ कर रहे हैं, मैं किसी को बोलने नहीं गजब है भाई। दूंगी, ये मैं ओपनली कह रही हूँ, इसके बाद मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी क्योंकि मैंने 2 बार बीच में आई हूँ और लड़ा दीजिए सबको बस, और यही हिंदुत्व है आपका, कोई जवाब नहीं है इसी के ऊपर ऑब्जेक्शन। अच्छा आलोक जी सुन लीजिए ना उनकी बात को, नुपुर जी शब्द के कंक्लूड ऊपर कीजिए किसी प्लीज, का आलोक जी ऑब्जेक्शन सुन नहीं लीजिए है। उनकी बात को। हिंदुत्व के नाम पर जो पंडित जी सुन लीजिए उनकी बात को। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? मैं तो समझना थी, मैं ये समझ नहीं आ रहा। ये जो बता रहे हैं अच्छा हिंदू बुरा हिंदू कौन है, बंद गले कोट के ऊपर जब आप जनेऊ पहनते हैं और गुजरात के चुनाव के पहले 15 दिन के अंदर इच्छाधारी आप हिंदू बन जाते हैं, 15 दिन के अंदर 28 मंदिरों का दौरा कर लेते हैं, साथ ही में आप यहाँ पे बैठ के आपके दिग्गज नेता सर्वोच्च न्यायालय में कपिल सिब्बल जैसे क्या कहते हैं कि मामला टाल दो, राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई अभी ना हो। और अभी हाल ही में जो वीडियो दिखा रहे हैं, इतने बड़े विज्ञानी हिंदू है ये सर्टिफिकेट बांटने वाले, इन्होंने ये तक कह दिया कि शिव भगवान ने पूरा संसार निगल लिया था। भैया हाथ जोड़ के कहती हूँ, हमें गाली देने से अगर आपका पेट ना भरा हुआ तो आप कम से कम हमारे धर्म के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी करना बंद कीजिएगा। आप दिन भर हमारे वेद पुराण को गाली देते हैं, धर्म के ऊपर किसी ने नहीं बोला, हिंदू टेररिज्म, सैफरन धर्म के ऊपर किसी ने नहीं बोला है। दीपक जी आप जो धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं उस पे बोला गया है, न्यायालय कहता है कि धर्म पे किसी ने नहीं बोला है, हिंदू फंडामेंटलिज्म ना किसी पार्टी ने ना किसी संगठन ने। नहीं है, उसके बावजूद आप इतने बदतमीज हैं कि दीपक जी यही हिंदुत्व है, हमारे धर्म के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। धर्म भी बीजेपी का हो गया भाई, गजब है। 1980 से पहले। अच्छा ठीक है आप दोनों रुकिए, मेरे दर्शक जुड़ गए डॉक्टर पीयूष सिंह यादव गोरखपुर से। नुपुर जी रुकिए, मेरे एक दर्शक जुड़ गए पीयूष सिंह यादव। पीयूष जी क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पे लोग चर्चा कर रहे हैं। यह इजाजत सिर्फ हिंदू धर्म देता है कि लोग इस तरीके से बोल सकें। अगर आप देखें तो हिंदुत्व जो है एक शैली है, हिंदुत्व एक जीवन जीने का तरीका है और हिंदू उसका धर्म है, उसका मूल है।
दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग जो हार्ड हिंदू और सॉफ्ट हिंदू बैठ के कहते हैं, जो अपने जनेऊ और बाकी चीजें, जब चुनाव आती है तो ऐसी चर्चाएं करते हैं, ऐसे लोग इस धर्म को बेचने का काम करते हैं और आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। जितने बैठ करके ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे चीजें करते हैं, ये सब इस धर्म को बेचने का काम करते हैं कि वो अपनी रोटी चला सके, अपना चुनावी फायदा ले सकें। ठीक है, मैं सीधे कंक्लूडिंग कमेंट के लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलूंगा। विनोद अग्निहोत्री जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बयान आपके हिसाब से क्या असर डालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कांग्रेस के लिए? देखिए दीपक जी, चुनाव अभी फरवरी में होने हैं और तब तक बहस कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। अभी 4 दिन पहले जिन्ना पर बहस हो रही थी, आज हिंदुत्व पे हो रही है, कल हो सकता है फिर कोई कांड हो जाए उस पर बहस होने लगे। अभी भगवान राम को लेकर के बहुत चिंता व्यक्त की जा रही थी। अभी संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करनी चाहिए कि उन्होंने भगवान राम को कह दिया दशरथ के बेटे नहीं थे। इस पर किसी का दिल शर्म से सर नहीं झुका। उन्होंने क्या क्या कहा है श्रृंगी ऋषि और पुत्र यज्ञ को लेकर के, लेकिन वो फिर गलबैया डाले घूम रहे हैं क्योंकि आपको वोट दिलाएंगे। तो ये जो है, अभी यादव जी को भी सुन यादव कहते धर्म को बेच रहे हैं। अब कौन धर्म को बेच रहा है? और दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म सब विश्व का सबसे उदारवादी और लोकतांत्रिक धर्म है। उसमें हमेशा शास्त्रार्थ और इसी तरह की बहसें होती रही हैं। इसीलिए उसमें जो है, उसमें बुद्ध पैदा हुए, उसमें महावीर पैदा हुए, उसमें नानक पैदा हुए जिन्होंने अलग अलग पंथ चलाए, उसमें जो है चारवाक थे, उसमें कबीर ने आकर के कहा, दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए आप, तो उसको बैन कराना पड़ेगा। उन्होंने तो सारी आपके कर्मकांड और इस पर जो है क्या क्या चोट की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनको किसी ने हिंदू विरोधी नहीं कहा। तो सवाल यह है कि हिंदुत्व और हिंदू पर बहस होनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात यह है, हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतिपादक सावरकर जी थे और उन्होंने खुद कहा है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक अवधारणा है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सावरकर को पढ़ लीजिए। तो अब सवाल यह है कि हिंदुत्व जीवन शैली है कि नहीं। मैं यहीं पर रोकूंगा आप तमाम लोगों को। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। फिर एक बार और इस विषय पर बहस करेंगे। हमने सवाल पूछा था देश की बहस में, क्या हिंदू और हिंदुत्व दोनों में अंतर है? यस कहना है 15% लोगों का और नहीं कहना है 85% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।